न्यूज के मेम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया और पिछले साल की तरह इस साल के बजट को भी ऐतिहासिक बजट बताया गया। देश की मीडिया ने इसे एक ऐतिहासिक बजट करार दे दिया। हमारे विश्वसनीय स्रोतों से यह पता चला है कि ये जो ऐतिहासिक बजट का टेम्पलेट है 31 जनवरी को यानी कि एक रात पहले ही डिजाइन कर लिया गया था। जिस तरह के हमारी की न्यूज की मेम की टीम मेम टेम्पलेट एक रात पहले डिजाइन कर लेती है। थैंक यू विशाल भाई मेम टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में ऐतिहासिक बजट ही पेश किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी का बजट ऐतिहासिक रूप से हिला हुआ ही है। ऑपोजिशन ने कहा कि यह बजट मिडिल क्लास के खिलाफ है, लेकिन सरकार ने क्या कहा मिडिल क्लास के बारे में? सरोगेसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आगे का लाइन क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हम ये शेयर क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, दरअसल ये पढ़ रही हैं प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पे ये ऐलान किया, ये सूचना दी, ये इंफॉर्मेशन दिया कि वे सरोगेसी के द्वारा मदर बनी है। बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन उनके ये ट्वीट आते ही कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनमें खास थी तस्लीमा नसरीन। हाउ मीन। देखिए, सरोगेसी किसी भी कपल का इंडिविजुअल चॉइस है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आज से 10, 15, 20 साल बाद जब उनका बेटा बड़ा होगा, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास का बेटा जब बड़ा होगा और जब वो उनकी बातें नहीं सुनेगा, तो क्या प्रियंका चोपड़ा कह पाएंगी कि क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा था? लाइक अ टिपिकल इंडियन मदर। पिछले हफ्ते एक बार फिर इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने फैंस को निराश किया जब वो साउथ अफ्रीका से 3-0 से वनडे सीरीज हार गए। हमारे साथ जुड़े हैं भक्त राज पांडे जी। तो हम जानते हैं, भक्त राज पांडे जी से जानना चाहते हैं कि क्या कारण रहा, आखिर इंडिया इतनी बुरी तरह क्यों हारी? भक्त राज पांडे जी, आपका न्यूज के मेम में स्वागत है। तो क्या कारण रहा भक्त राज पांडे जी? देखिए, ये हार जो है ये हमारे लिए एक चेतावनी है। चेतावनी? वो कैसे? इंडियन वनडे टीम का कैप्टन कौन है? केएल राहुल। और टीम के कोच है राहुल द्रविड़। और इंडिया हार गया सीरीज 3-0। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राहुल जो है वो बहुत ही अपशगुन शब्द है। राहुल यानी कि राहु की दशा चल रही है। इसीलिए मोदी जी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमें मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, समझे? ये राहुल गांधी जो है कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते देश के। सीरियसली भक्त राज जी, आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे भैया, मोदी है तो मुमकिन है और राहुल है तो नामुमकिन है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद भक्त राज पांडे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पिछले हफ्ते न्यूज में और ट्विटर पे छाई रही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जब उन्होंने ट्विटर पे बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी को ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, उनके किसी ट्वीट से वो बहुत नाराज थी। ममता बनर्जी ने कहा कि दूर बाबा, ये लोग तो बड्डो विरक्त करे, और ये कह के उन्हें ब्लॉक कर दिया। लोगों ने कहा कि वो दीदी है, कुछ भी कर सकती है, मगर अफसोस धनखड़ जी नहीं कह सकते ओ दीदी कलाना। वेस्ट बंगाल की बात चली है तो बता दें कि कई राज्यों की तरह वेस्ट बंगाल में भी स्कूल्स खोल दिए गए हैं। आइए बात करें मिसेस रॉय से, जो कि एक हाउसवाइफ है। उनके क्या विचार है, क्या वो इस निर्णय से खुश है? चलते हैं मिसेस रॉय के पास। ओ माय गॉड, स्कूल खोल के तो पूछिए बट बहुत ही अच्छा हो गया। बच्चा लोग इतना दुष्टुमो करता था, हम दोपहर को सो भी नहीं पाता था। रात को इसका पापा सोने नहीं देता था और दिन को ये बच्चा लोग सोने नहीं देता था। हाँ?
हाँ, रात भर इसका पापा एकदम खर्राटा मारता, एकदम हम सो नहीं पाता, कभी ये पीट करता कभी वो पीट करता, एक जरा भी सो नहीं पाता पापा। बहुत बहुत प्रॉब्लम होता। ये आप तो मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी को बोलिए ना इसको खर्राटा को बैन कर देने के लिए। सब तो बैन कर दे रहा है, ये खर्राटा को बैन क्यों नहीं करता है? बहुत तकलीफ होता है, रात एकदम सो नहीं पाता है हम। डी खर्राटाराइजेशन ऑफ इंडिया, ये एक अच्छा आइडिया है। अच्छा मिसेस रॉय, ये बताइए कि जो बजट पेश किया गया है संसद पे, उस पे आपके क्या विचार हैं? बजट पे हम क्या बोलेगा, बस इतना खुशी है कि मोदी जी अभी तक मछली पे जीएसटी नहीं लगाया है। सब चीज़ पे तो जीएसटी लगा दिया है, मिष्टी पे भी लगा दिया है। बस यही है कि मछली पे अभी तक जीएसटी नहीं लगाया है, ये हमारा बहुत खुशी है। और मोदी जी से अगर आपका बात होगा तो आप बोलिएगा कि हिल्सा माछ का दाम जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा ना इसका दाम थोड़ा कम करने के लिए। कैमन ठीक है? ओके, हाँ ठीक है। जी हाँ मिसेस रॉय, अगर मेरी मोदी जी से बात हुई तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा कि मिसेस रॉय ने उन्हें थैंक यू कहा है कि मछली पे जीएसटी ना लगाने के लिए और इलिश माछ का दाम थोड़ा कम करने को कहा है। जी हाँ, और मिसेस रॉय मैं आपको बता दूं कि स्कूल के साथ साथ वेस्ट बंगाल में सैलून और स्पा भी खोल दिए गए हैं। आप अपना थ्रेडिंग करवा लें क्योंकि आपकी मूछें दिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ में से जुड़ने के लिए। दूर बाबा की बोले अगली खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। जी हाँ, खबर यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। हालात इतने ख़राब है कि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अपने हाईवे तक बेचने पड़ रहे हैं। तो आइए बात करें पाकिस्तान के बाबर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से। इमरान खान साहब, न्यूज़ का मैम में आपका स्वागत है। आज आपका कटोरा नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके प्रोग्राम के जानिब से ये बता दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं इसमें हमारा कटोरा छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। जी अब बताइए इमरान खान साहब, आपका कटोरा छोटा पड़ रहा है और आपको कश्मीर चाहिए। खैर छोड़िए इन सब बातों को, ये बताइए कि ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का टंटा है, जो झमेला है, जो झगड़ा है, ये कैसे ख़त्म होगा? जी मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल हैं। ब्रेकिंग न्यूज, तो सुना आपने कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने लाइव टीवी पे कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मिसाइल, यानी कि पाकिस्तान वार चाहता है। अरे अकल के दुश्मन, मसाइल यानी कि मसले, इश्यूज, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, इश्यूज हैं, हमें उन्हें बातचीत के ज़रिए हल करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। ओह अच्छा, तो देखा आपने कि पाकिस्तान बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान पीछे से वार नहीं करेगा? खैर छोड़िए, ये सियासी मसले हैं, लेकिन आज एक बात ज़रूर ये रही कि मैंने एक नया उर्दू का वर्ड सीखा है, वो है मसाइल, यानी कि इश्यूज, मसले का प्लूरल, मसाइल, मिसाइल्स नहीं। इमरान खान साहब, न्यूज़ का मेम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा इस हफ्ते का न्यूज़ का मेम। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लेकिन जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं हिंदुस्तान की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ का मेम को ज़रूर देखें। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ये बना रहे हैं, इसे देखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।